कभी कभी रात बहुत लंबी लगती है। बाहर सब शांत होता है, लेकिन भीतर जैसे कोई हलचल थमने का नाम नहीं लेती। मन बार बार करवट बदलता है, आंखें बंद होती हैं तो भी नींद नहीं आती, और हृदय में एक अनकहा सा भार महसूस होता है। ऐसे क्षणों में व्यक्ति स्वयं से पूछता है कि दिन भर सब ठीक था, फिर ये बेचैनी रात को ही क्यों आती है? क्या ये केवल थकान है, या मन का कोई गहरा प्रश्न है, या फिर आत्मा की कोई पुकार जो दिन के शोर में दब जाती है और रात की शांति में सामने आ जाती है? भारतीय भक्ति परंपरा में रात को आने वाली इस बेचैनी को डर के रूप में नहीं, बल्कि चेतना के जागरण के रूप में देखा गया है। और जब बात हनुमान जी की आती है तो ये समझ और भी कोमल हो जाती है। हनुमान जी को संकट मोचक कहा गया है, लेकिन उनका संकट मोचन केवल बाहरी नहीं होता। वे सबसे पहले मन के भीतर छिपे भय, अपराध बोध, थकान और अकेलेपन को शांत करते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि हनुमान जी की महिमा अपार है, और उनका स्मरण करते ही मन में अद्भुत स्थिरता आने लगती है। ये स्थिरता बाहर से नहीं आती, ये भीतर से जागती है। जब रात को बेचैनी होती है, तब मन वास्तव में दिन भर दबाई गई भावनाओं को बाहर आने का अवसर देता है। हनुमान जी की उपस्थिति को इसी रूप में समझा जा सकता है, जैसे कोई स्नेहिल शक्ति कह रही हो कि अब रुक जाओ, अब अपने भीतर झांको, अब स्वयं से भागना बंद करो। हनुमान चालीसा में आता है कि हनुमान जी बुद्धि, बल और विद्या के दाता हैं, लेकिन साथ ही वे विनम्रता और सेवा के प्रतीक भी हैं। जब रात की बेचैनी हमें घेर लेती है, तब ये संकेत हो सकता है कि हमारी बुद्धि थक चुकी है, हमारा बल बिखर गया है और हमारी आत्मा विश्राम चाहती है। ये कोई डराने वाला संकेत नहीं, बल्कि ये याद दिलाने वाला भाव है कि मनुष्य केवल कर्म करने की मशीन नहीं है, वो एक भावनात्मक और आध्यात्मिक प्राणी भी है। हनुमान जी की भक्ति हमें यही सिखाती है कि शक्ति का अर्थ कठोर होना नहीं, बल्कि कोमल होकर स्वयं को संभालना भी है। सुंदरकांड में जब हनुमान जी अशोक वाटिका में माता सीता को खोजते हैं, तब वो केवल एक खोज नहीं होती, वो धैर्य और करुणा की यात्रा होती है। रात की बेचैनी भी कुछ वैसी ही यात्रा है। मन जैसे अपनी सीता को खोज रहा हो, अपनी शांति को, अपनी खोई हुई सरलता को, और हनुमान जी उस खोज के मार्गदर्शक बन सकते हैं, यदि हम उन्हें भय का कारण नहीं बल्कि सहारा माने। संत कबीर ने कहा था कि मन ही सबका मूल है, और जब मन भटकता है तब उसे प्रेम और स्मरण की आवश्यकता होती है, न कि डर और कल्पनाओं की। कई भक्त अनुभव करते हैं कि जब रात को मन अशांत होता है और वे सहज भाव से हनुमान जी का नाम लेते हैं, तो कुछ ही क्षणों में श्वास गहरी होने लगती है। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि भक्ति का मनोवैज्ञानिक और आत्मिक प्रभाव है। नाम स्मरण मन को वर्तमान में लाता है, और वर्तमान में आते ही भय का बोझ हल्का होने लगता है। भागवत पुराण में कहा गया है कि ईश्वर का स्मरण मन को शुद्ध करता है, और शुद्ध मन में शांति अपने आप उतर आती है। हनुमान जी को ब्रह्मचारी कहा गया है, और उनका ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक संयम का प्रतीक है। रात की बेचैनी कई बार इसी मानसिक असंतुलन से जन्म लेती है, जब विचार अनियंत्रित होकर दौड़ने लगते हैं। ऐसे में हनुमान जी की छवि, उनका शांत और तेजस्वी स्वरूप मन को एक केंद्र प्रदान करता है। ये केंद्र मन को ये विश्वास देता है कि वो अकेला नहीं है, कि कोई है जो उसकी थकान को समझता है। संत तुलसीदास ने स्वयं अनेक कष्टों के बीच राम और हनुमान की भक्ति से ही संबल पाया था। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि भक्ति से जीवन में दुख नहीं आएगा, बल्कि उन्होंने ये दिखाया कि भक्ति से दुख सहने की शक्ति आती है। रात की बेचैनी भी जीवन के दुखों का ही एक रूप हो सकती है, और हनुमान जी का स्मरण उस दुख को मिटाने का नहीं, बल्कि उसे सहने और समझने का माध्यम बनता है। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि हनुमान जी का संकेत किसी को डराने के लिए नहीं होता। वे राम के दूत हैं, और राम का मार्ग हमेशा आश्वासन और मर्यादा का मार्ग रहा है। यदि रात की बेचैनी बार बार आती है, तो इसे इस रूप में देखें कि शायद आपका मन आपसे कुछ कह रहा है। शायद वो विश्राम चाहता है, शायद वो क्षमा चाहता है, शायद वो किसी से अपने भाव साझा करना चाहता है। हनुमान जी उस संवाद में मौन साक्षी की तरह उपस्थित हो सकते हैं, जो बिना जज किए केवल साथ देते हैं। मीराबाई ने कहा था कि जब मन प्रभु में टिक जाता है, तब संसार का भय अपने आप दूर हो जाता है। रात की शांति में यदि मन हनुमान जी की ओर मुड़ जाए, तो बेचैनी धीरे धीरे भक्ति में बदल सकती है। ये परिवर्तन अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे घटता है, जैसे अंधेरे में दीपक की लौ पहले कांपती है, फिर स्थिर हो जाती है।
अंततः ये समझना आवश्यक है कि रात की बेचैनी कोई अशुभ संकेत नहीं है। ये जीवन की थकान, मन की उलझन और आत्मा की पुकार का सम्मिलित भाव हो सकता है। हनुमान जी का नाम, उनका स्मरण उस पुकार को प्रेम से सुनने की शक्ति देता है। जब हम डर को छोड़कर भरोसे से उनका स्मरण करते हैं तो बेचैनी का स्थान शांति ले लेता है और रात फिर से विश्राम का समय बन जाती है। यदि इस भावपूर्ण चर्चा ने आपके मन को थोड़ा सा भी हल्का किया हो, यदि हनुमान जी के प्रति आपका विश्वास और भी गहरा हुआ हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ऑन करें, ताकि ऐसे ही शांति और भक्ति से भरे भाव आपके जीवन तक निरंतर पहुंचते रहें। राम नाम और हनुमान जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।